नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ लेवल मार्क किए हुए हैं। जैसे कि ये 26,000 का जो लेवल है ये पिछले वीक का हाई का लेवल था और 26,075 आज का डे हाई है और 26,105 पिछले मंथ का हाई है। तो पिछले वीक के हाई के ऊपर और लास्ट मंथ के हाई के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो फ़िलहाल मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है। काफ़ी दिनों से ये 26,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी और आज फाइनली इसने डेली बेसिस पे 26,000 के ऊपर में क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिख रहा है क्योंकि 26,000 एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा था और काफ़ी दिनों से यहाँ पे निफ्टी हडल ले रहा था। तो आज इसने इस हडल को क्लियर किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो जो लास्ट वीक का हाई है और लास्ट मंथ का हाई है, ये जो रेंज है 26,000 से 26,100 का जो जोन है, इस जोन के बाहर ही हमें कोई अच्छा ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। लास्ट वीक का जो हाई है 26,000 का, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो मार्केट में फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक रेजिस्टेंस लेवल भी था पिछले कुछ समय में। तो इस लेवल के नीचे मार्केट में सेलर्स फिर से हावी होने की कोशिश कर सकते हैं और ऊपर में अगर ये 26,100 का लेवल निकालती है तो ठीक इससे 200-250 पॉइंट ऊपर निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, जो कि इसने लास्ट ईयर नवंबर के आसपास ये ऑल टाइम हाई बनाया था। ये देखते हैं ये कब इसने ये ऑल टाइम हाई बनाया था। ये ऑल टाइम हाई बनाया था इसने सितंबर 2024 में। तो मोटा मोटी अभी सितंबर 2024 के बाद ये नवंबर 2025 में वापस से उस जोन के पास जाने की कोशिश में है। तो मार्केट का मोमेंटम देख के लग रहा है कि शायद हो सकता है इस बार ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट भी कर ले और हो सकता है इसके ऊपर भी ये निकलने की कोशिश करे। तो फ़िलहाल 26,100 के ऊपर हमें मार्केट में 26,200 और 26,200 का ब्रेकआउट मिलने पे हमें 26,300 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है और नीचे में अगर हमें 26,000 का ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वापस से 25,850 की तरफ आने की कोशिश कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो नीचे का तो कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद ही हमें देखने को मिले, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी दिनों से पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रही है। तो हमें ये जो जोन है लास्ट वीक के हाई का और लास्ट मंथ के हाई का 26,000 से 26,100 का जो जोन है, ये जोन को हमें अवॉइड करना है और 26,100 के ऊपर हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 26,000 के नीचे हमें नीचे का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। इस जो जोन है 26,000 से 26,100 का, इस जोन को बस हमें अवॉइड करना है। तो आइए देखते हैं निफ्टी बैंक में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रही है और डेली एक नया हाई बना रही है, तो इसका भी मोमेंटम ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। तो ये निफ्टी के लिए भी एक सपोर्टिंग एक्ट के हिसाब से दिख रहा है और बैंक निफ्टी अगर इसी तरीके से मूव करता रहा तो निफ्टी में भी हमें बहुत जल्द ऑल टाइम हाई देखने को
मिल सकता है। फ़िलहाल बैंक निफ्टी में अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये जो 59,250 का लेवल है ऊपर में, ये लेवल को ऊपर में हमें निफ्टी बैंक 59,500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है और 59,500 के ऊपर ये फर्दर ऊपर जा सकती है। और 59,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 59,000 के नीचे ये 59,000 के नीचे ये 58,800 750 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो आइए देखते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सेंसेक्स में भी निफ्टी की तरह मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रही है, जो कि हमें डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो अक्टूबर महीने का जो हाई का जोन है उसी के आसपास ये ट्रेड करती हुई दिख रही है हमें। तो फ़िलहाल 85,300 के ऊपर ये 85,500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकती है और 85,500 का ब्रेकआउट मिलने से ये और फर्दर ऊपर जा सकती है। और नीचे का अगर हम देखें तो 85,000 के नीचे ही हमें नीचे का कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 85,000 के नीचे अगर ये निकलती है तो 84,750 तक भी आ सकती है। तो फ़िलहाल हमें 85,250 के ऊपर ये 85,300 के ऊपर ये हमें 85,500 600 की तरफ जाती हुई दिख सकती है।